पिछले 2 घंटे से यहाँ पे आंसू गैस शेलिंग बर्दाश्त कर रही है, वाटर कैनन का तशद्दुद बर्दाश्त कर रही है, वाटर कैनन में जहरीला पानी मिलाया हुआ है। आपसे बात भी नहीं हो रही थी, आप इस तशद्दुद पे बर्बरियत पे क्या कहेंगे? आप कश्मीर से हैं या आप बलूचिस्तान अफगानिस्तान से हैं? यकीनन ऐसा है, हम मकबूजा कश्मीर वाले हैं, हम मकबूजा फ़लस्तीन वाले। ये जो पुलिस खड़ी है, ये जो इदारे खड़े हैं, ये इजराइल के होंगे? हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे हमारे ऊपर जो गोलियां चला रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे कारकुनान जो निहत्ते मार रहे हैं, यकीनन हम मकबूजा कश्मीर के होंगे, हम पाकिस्तानी नहीं होंगे। हमारा लीडर तो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है, गोलियां खा के यहाँ पे बैठा हुआ है, हम तो नहीं भागे। मुझे ये बात बता दें, ज़िले शाह का खून बहा के इनको क्या मिला? कारकुनान के मार के इनको क्या मिलेगा? मैं तो कभी किसी सियासी कारकुन की मौत के ऊपर खुश नहीं हो सकती, चाहे वो मेरा मुखालिफ क्यों ना हो। PDM गर्दी नहीं चलेगी। ये बदमाशिया का पाकिस्तान नहीं है, ये ख़ानदान शरीफा का ग़ुलाम नहीं है, ये ख़ानदान ज़रदारी का ग़ुलाम नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम में जीते जागते पाकिस्तानी है। हमारी गर्दनें काट दे, खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। और मरियम बीबी ने ट्वीट किया है कि जी अगर किसी पुलिस वाले को कुछ हुआ तो इमरान खान जिम्मेदार होगा, अगर यहाँ किसी कारकुन को कुछ हुआ कौन जिम्मेदार है? उसका बाप है, अगर पुलिस वाले को भी कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार भी राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज होगी। ये बताएं कि यहाँ पर आपके हजारों कारकुनान जख्मी कर दिए गए हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है, सर फटे लोग जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? हॉस्पिटल पहुंचाए मोटरसाइकिल के जरिए, क्योंकि इन्होंने रास्ते तो बंद कर दिए हैं। कुछ को हमने मोटरसाइकिलों के जरिए पहुंचाया है, कुछ को हमारे और कारकुनान उठा के लिए, सर फटे हुए थे, डंडे मारे हुए थे, शेलिंग कर रहे थे, शीशे मार रहे थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल करें। एक के पूरे जिस्म के ऊपर वो केमिकल की वजह से उसको नहर में लड़कों ने पानी के जरिए साफ़ किया, क्योंकि उसके पूरे जिस्म पे खराशे पड़ गए, अजीब अजीब से कोई एलर्जी वो पड़ गई। हमारी सबकी हालत आपके सामने है। आग भी लगा दी है, वो तो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे ना, वो तो चाहते हैं लोग प्रोवोक्ड हो, लेकिन हमारे पास तो कोई असला नहीं है। करबला वाला वाक़या, करबला है, ये यजीद है, एमओ को आग लगा दी, ये यजीदियत है, ये हुसैनियत के खिलाफ है, ये वही है। चारों तरफ से मैम लेकिन इस बार सर हुसैन का नहीं उतरेगा, लेकिन इस बार सर हुसैन का नहीं उतरेगा। इमरान खान जाया नहीं होने देंगे, इमरान खान के बाद अंधेरा ही अंधेरा है और हम इन्हें ये अंधेरा नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। मैम ना तो मीडिया को दिया जा रहा है, ना कारकुनान को दिया जा रहा है, किसी को भी नहीं। मैं खुद 2 घंटे पहले इतने किलोमीटर माल रोड की तरफ से पैदल आई हूँ। इन्होंने पूरे पाकिस्तान को मार्शल लगा के बंद कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। किस चीज़ का कर्फ्यू लगाते हैं, किस चीज़ पे मारते हैं, किया क्या है हमने? सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान का, हम लोग सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। मनाइएगा, आपके अलावा मुझे लीडरशिप कोई यहाँ पे नजर नहीं आ रही। देखिए मेरी बात सुने, खान ने खौफ तो सिखाया नहीं, ठीक है, खान ने तो कहा खौफ के बुत तोड़ दें। मुझे कितने लड़कों ने कहा मैडम प्लीज़ आप अंदर चली जाएं। मेरी बात सुने, मेरे कारकुनान मुकाबला कर रहे हो पुलिस गर्दी का, दहशत गर्दी का, लाठी चार्ज का, वाटर कैनन का, केमिकल का, वो बर्दाश्त करे तो मैं कैसे यहाँ पे साइड पे जाऊँ? मैं नहीं जा सकती। गिलगित बल्तिस्तान को सामने माल रोड पे रोक दिया गया, उनको अंदर नहीं आने दिया क्या? रियासत में कानून को तोड़ा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? रियासत टकरा रहे हैं। अब रियासत ने हत्या अवाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि रजीम चेंज वालों ने, NRO2 ने जो करना था, ये खून की होली से वही खेल रहे हैं। कुछ माह पहले इन्होंने कश्मीर के वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद नहीं आने दिया, अब गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को नहीं आने दे रहे। इसका मतलब है कि ये इन्होंने रेड लाइन खड़ी कर दी है। आप क्या कहेंगे तोशा खाना केस में जो खान साहब को बुलाया जा रहा है, इसमें तो सबको बुलाना चाहिए? देखिए ना, तोशा खाना से तो मरियम अनानास ने पूरा जहेज इकट्ठा किया है। कालीन चोरी, अनानास चोरी, टिश्यू पेपर चोरी, गाड़ियाँ चोरी, बेडशीट चोरी, उसको क्यों नहीं पकड़ते? लक्स साबुन चोरी, उसको क्यों नहीं पकड़ते? चोरनी, घड़ी चोरनी, मर्सिडीज चोरनी, गाड़ी चोरनी, उसको क्यों नहीं पकड़ते? खान साहब पेश होंगे कि नहीं पेश होंगे अदालत में? आज तक खान साहब ने हमेशा कानून का एहतराम किया है, हमेशा। दोबारा आ गई है, दोबारा आ गई है, दोबारा पुलिस आ गई आपके साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये देखिए जी, ज़रताज गुल साहब आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रही थी। ये देखें पुलिस आगे बढ़ रही है, यहाँ पर आग लगा दी गई है जनाब, खेमों को आग लगा दी गई है, तहरीक इंसाफ के खेमों को आग लगा दी गई है, सामने पुलिस है। हम आपको आग इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब अलाउ नहीं करती है आग दिखाना, इसलिए हम आपको आग के मनाजर नहीं दिखा रहे। ये जनाब यहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल है, बर्बरियत, लाकानूनियत, जबरो तशद्दुद। मेरे पास अल्फाज कम हैं कि आज यहाँ पर कितना तशद्दुद किया गया, जबर किया गया, मैं आपको अल्फाज में तो नहीं बता सकता। यहाँ पर ज़ुबैर खान न्याजी और ज़रताज गुल के